ओम शांति। सुनते हैं 27 मार्च 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सदा के स्नेही बनो। आज की मुरली में बाबा ने विशेष कहा, सारी मुरली स्नेही पर है, तो बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चे कौन से देखे। दूसरा, बाबा ने कौन सी पावर ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। थर्ड, किन बच्चों का जीवन युद्ध की ज़्यादा रहती है। और लास्ट, किन बच्चों की जीवन में सदा शब्द की बजाय कभी कभी आता है। तो विशेष जो है, बाबा ने ये कहा कि किस तरीके से हम सदा स्नेही बनकर रहें, लवलीन स्थिति की ओर। उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, मोहब्बत में मेहनत नहीं, स्वतः ही सब कार्य फिर होते जाते हैं। केवल मोहब्बत में डूबना सीखें बाबा की। बाबा जब खड़ा है, हमें परिस्थितियां ना देखें, व्यक्ति ना देखें, भिन्न भिन्न बाधाएं ना देखें, हम बाबा को देखें कि प्रेम का सागर मेरे सामने हर समय खड़ा है। तो मुझे क्या चिंता, क्या मुझे निश्चय नहीं है उस पर? निश्चय होना चाहिए। तो बाबा ने कहा सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सन्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेह तो सब बच्चों से है, लेकिन अंतर क्या है, नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई हैं स्नेही, और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चे देखे। जो सदा स्नेही है, अब सबकी क्वालिफिकेशन सुनो। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगावे। हाँ, बाबा के प्यार में डूबे हुए प्रकृति की हिम्मत नहीं। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कब हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं,
सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। क्या? एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। दूसरा नंबर, स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर है, लेकिन सदा न होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता है। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का तो कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते, स्टेज में फर्क पड़ता रहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय व संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए स्नेही हैं, लेकिन सदा स्नेही ना होने के कारण सेकंड नंबर वाले हो जाते हैं। तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। व्यर्थ संकल्पों का बोझ क्यों है? कंट्रोलिंग पावर ना होने के कारण, या संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है और कोई सदा ही दिलशकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिलशकस्त। यह स्वयं से दिलशकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाएं, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते, कभी युद्ध करते। युद्ध की जीवन ज्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती। इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। इसलिए दुनिया के अंतर में ये भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन नंबरवार है। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है, लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही हैं। उन्हों का विशेष यही स्लोगन।
तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे, सदा ये गीत गाते रहते फिर भी स्नेह है, इसलिए सदा सेफ रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर, आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते। बस अभी से बाबा ऐसे बनना ही है, अभी से करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता, विघन मगन अवस्था से नीचे ले आता है। इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता। लेकिन कभी ऐसे कैसे कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूरवान भी बहुत मीठी करती हैं, हुज्जत बहुत दिखाते हैं कहते हैं डायरेक्शन तो आपकी है, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप। और पावे हम हुज्जत से स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते, हम माने ना माने आपको बाबा मानना ही पड़ेगा तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि तो ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण बच्चे ना। इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते, लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते, और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खावे ही नहीं तो क्या करेंगे। बाप विशेष शक्ति देते भी हैं, और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, टाइटल सभी का स्नेही बच्चे है, लेकिन नंबरवार हैं। हाँ, तो ये बाबा ने कितना सुंदर बताया। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।